नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार इम्पैक्ट जो है नतीजों के बाद आता हुआ दिख रहा है। तो क्या नंबर में है ये सब देखने की कोशिश करेंगे। लाख रुपए में यहाँ पे जो भी सारे नंबर है इसकी हम बात करेंगे। सितंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 242 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट ईयर 196 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं 20% से ज्यादा की बढ़त साल दर साल है। और 223 करोड़ का आंकड़ा जो था पिछले जून क्वार्टर में था, तो वहां से भी आपको यहाँ बढ़त देखने मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 245 करोड़ का आंकड़ा इस क्वार्टर में आ रहा है। लास्ट ईयर ये 199 करोड़ के आसपास था और 224 करोड़ पिछले जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। एक्सपेंसेस की बात करें तो 217 करोड़ का एक्सपेंस इस क्वार्टर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर 180 करोड़ के आसपास का था। तो एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं 30-35 करोड़ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 197 करोड़ का एक्सपेंस जो था पिछले जून क्वार्टर में था, तो वहां के मुकाबले भी आपको लगभग 20 करोड़ की एक्सपेंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर की अगर हम बात करें तो 28 करोड़ का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारे टैक्स एक्सपेंसेस और इन सारी चीजों को एडजस्ट कर दे तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है 37 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को, जो कि लास्ट ईयर 13 करोड़ के आसपास का था। यानी कहीं ना कहीं 3 टाइम्स जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 3x होता हुआ दिख रहा है। और बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है साल दर साल देखने मिल रही है। पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें जून में, तो लगभग लगभग 19.9 या 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो वहां से भी लगभग प्रॉफिटेबिलिटी में 85% की बढ़त जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने मिली, जो कि एक शानदार नंबर है। मार्केट को ये नंबर बहुत पसंद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिक ईपीएस भी इस क्वार्टर में 7.8 के आसपास की क्लॉक होती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2.85 थी। यानी कि कहीं ना कहीं 3 गुनी से ज्यादा होती हुई दिख रही है। और 4 की ईपीएस जो थी ऑलमोस्ट 4.2 की पिछले जून क्वार्टर में थी, तो वहां से भी ईपीएस जो है लगभग डबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो नतीजे इस तरीके के हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें चार्ट में किस तरीके का मूवमेंट है, तो हमने देखा जैसे ही नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद से लगातार स्टॉक में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। 1590 के आसपास जो है कहीं ना कहीं स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा एक बड़ी गिरावट जो थी लिस्टिंग के बाद से होती हुई दिखाई दी। लिस्टिंग हुई थी तभी स्टॉक लगभग 3200 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद से लगातार स्टॉक एक बेरिश ट्रेंड में बना हुआ था। लेकिन एक लेवल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, लगभग 1350 1370, जहां पे इस स्टॉक ने एक बड़ा लंबे समय तक बेस बनाया और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 1700 के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे। तो 1350 से 1700, 300 350 पॉइंट की रेंज में स्टॉक ने पिछले लगभग लगभग 6-8 महीने बिता दिए। लेकिन आज के दिन अगर हम देख रहे हैं तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट जैसा सेशन जो है देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 1-1.5 महीने की जो भी बड़ी गिरावट थी वो आज एक ही कैंडल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम भी जो है एवरेज वॉल्यूम के कई गुना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 9,29,000 शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15,000 शेयरों के चलते थे। तो उसके हिसाब से बहुत ही शानदार वॉल्यूम आज होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है अब एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ देखना होगा इतनी बड़ी तेजी के बाद कि क्या ये स्टॉक कल के दिन भी इसी तरीके से मूवमेंट देगा। और 200 दिन का जो एवरेज है यहाँ पे मूविंग एवरेज, वो लगभग 1650 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन यहाँ पे 1688 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो क्लोजिंग है 1590 के आसपास हुई है, कि ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक 80-100 रुपए तक करेक्ट भी होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आज पहली करेक्शन है। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की कि जिन्होंने ऊपरी लेवल पे एंट्री ली होगी उनका सप्लाई प्रेशर थोड़ा आपको डेफिनेटली देखने को मिला होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक एक बार 200 दिन के एवरेज और साथ ही साथ अगर ये स्टॉक आपको 1700 का लेवल निकालता हुआ दिखाई दे, तो दोस्तों इस स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। और ये ब्रेकआउट लगभग लगभग 4 से 6 महीने का बड़ा ब्रेकआउट होगा। लगभग यहाँ हमने देखा कि पिछले 3 से 4 बार स्टॉक इस लेवल पे आने की कोशिश किया है और उसके बाद यहाँ पे अटकता हुआ दिखा है। तो 1700 का लेवल निकलेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक में फिर आपको बड़े लेवल जो है 1700 के बाद 1800 2000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम कम है इसलिए यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत तेजी से बहुत बड़ा आपको देखने मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली लगा के चले अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो डेफिनेटली आपने अगर नीचे लेवल पे लिया है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं और वहां पे उतनी क्वांटिटी ले जितना कि आप बचा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।